बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम अब्बास हुसैन है। उर्दू IT अकेडमी के प्लेटफॉर्म से ओरेकल डेटाबेस 11G एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 11 के साथ हाज़िर हूँ। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने ओरेकल 11G R2 डेटाबेस को टिपिकल मेथड के बजाय DBCA कमांड के थ्रू कैसे इंस्टॉल करना है। इसमें हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले RDBMS का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और देन उसके बाद डेटाबेस क्रिएट करेंगे थ्रू अ यूटिलिटी दैट इज़ DBCA, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट। तो मैं यहाँ पे बंद करता हूँ अपने आउटलुक इसको पावर पॉइंट स्लाइड को और मूव करता हूँ वर्चुअल मशीन की साइड पे। ये सेम वर्चुअल मशीन वही है जिससे पहले हम इंस्टॉल कर चुके हैं, जिसमें एक लेक्चर में हमने सिस्टम को प्रिपेयर किया है और एक दूसरे लेक्चर में हमने टिपिकल इंस्टॉलेशन मेथड के थ्रू डेटाबेस को इंस्टॉल किया है। इस में मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर ली हैं पहले, सेम वही वेरिएबल्स, इनको कोई चेंज नहीं किया मैंने। ये मेरे लिए इनफ है, मेरे काम के लिए, इस लैब के लिए। इसमें मज़ीद कितने ऐड हो सकते हैं, मैक्सिमम लोग यही ऐड करते हैं। मैं किसी की बात नहीं करता कि कौन क्या करता है, मतलब मिनिमम हमारे लिए ये इनफ है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप इनको लाजमी ही डिक्लेयर करें, इंस्टॉलेशन इटसेल्फ भी हो सकती है। लेकिन ये अच्छी बात होती है कि आप पहले से हर चीज़ को डिफ़ाइन कर दें, प्रिसाइज मेथड में आप बता दें कि मैंने ये काम किस जगह पे करना है। फॉर एग्जांपल आपने डेटाबेस इंस्टॉल करनी है, इस लोकेशन पे करनी है, तो अगर आप वेरिएबल में डिक्लेयर कर देंगे तो जब OUI स्टार्ट होगा ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर, तो ऑटोमेटिकली ये जो डिक्लेरेशन है ये उसको पाथ बताएगी कि आप यहाँ पे जाके आपका पाथ बनता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा हेल्प करता है हमें, चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज वे में इंस्टॉल करने की मेथड अप्लाई करता है। क्योंकि वो बात फिर वही आ जाती है, मैं इसको जो है ना क्लेम नहीं करता, लेकिन सम टाइम होता है कि जब बंदे को जो है ना किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ ना हो तो फिर इश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता है। तो मैं सीधा चलता हूँ जी इंस्टॉलेशन अपने फ़ाइल की तरफ, और मेरे पास वो फ़ाइल अवेलेबल है अगेन OR सोर्स के फ़ोल्डर में, यहाँ पे डेटाबेस। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगेन दिस टर्मिनल को ओपन कर लूँगा और यहाँ पे ls करता हूँ sh। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि sh लिखें आप, ठीक है, समटाइम लोग ये भी काम करते हैं ./run। तो मैं कहता हूँ sh लिखें आप, रन इंस्टॉलर I कैपिटल, और यहाँ से मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई इश्यू ना हो जब ये इसका ड्राइवर अपलोड हो। हियर जस्ट आई विल प्रेस एंटर की और ये स्टार्ट हो गया। OUI का सेटअप जो है, अभी देखें कि लॉन्च इंस्टॉलर, और ये टेम्प की डायरेक्टरी में ओरा इंस्टॉल, इसको आप मैं दोबारा दिखा देता हूँ, 29/12/2017 के नाम से एक फ़ोल्डर बना है। वहाँ से जाके ये अभी एक्सट्रैक्शन वहाँ पे हो रही होती है, वहाँ से जाके अपलोड होता है यहाँ पे। अगेन मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको नहीं कोई ईमेल आईडी डालता, या मेरे पास सपोर्ट की आईडी नहीं है मेरे पास ओरेकल की, बिकॉज मैं एज ए स्टूडेंट इसको डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ। यस, और यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है कि मैं सिंपली क्या करूँगा, पहले जहाँ पे मैं क्रिएट एंड कन्फिगर ए डेटाबेस, इसमें क्या था कि आप क्रिएट करो और फिर डेटाबेस को कन्फिगर भी कर दो। अब हमने क्या करना है कि हम इंस्टॉल डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओनली, हमने ये वाला मेथड अप्लाई करना है, इंस्टॉल डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओनली। ओके, ये कहे मुझसे पूछ रहा है सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस है या रैक को मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिंगल इंस्टेंस पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास अब मल्टीपल ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। वो कह रहे हैं जी आपकी जो सिलेक्टेड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, यहाँ पे और अवेलेबल है, आप उसमें करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, इंग्लिश इज़ ओके फॉर मी एट दिस टाइम। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपके पास इंटरप्राइज एडिशन है, स्टैंडर्ड एडिशन है, स्टैंडर्ड 1 एडिशन है, और देन सेलेक्ट ऑप्शंस एंड समथिंग। हियर आई विल चूज़ एंटरप्राइज एडिशन, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे उसने disk1/app/oracle का फोल्डर उठा दिया, और लोकेशन भी उसकी, ये वो लोकेशन जो मैंने
यहाँ पे वेरिएबल में डिफ़ाइन की थी, अगर शायद नहीं वो मैंने बंद कर दिया, बल्कि इसी को मैं नेक्स्ट जाने दूंगा। ओके, यहाँ पे हो रहा है इन्वेंट्री ग्रुप ओ इंस्टॉल, और इन्वेंट्री डायरेक्टरी भी उसने उठा ली खुद ही ऑटोमेटिकली। यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स ओ एस डी बी ए, अगेन ओ इंस्टॉल में डी बी ए नहीं है ये। नेक्स्ट, और ओके ये कुछ प्री रिक्विजिट्स चेक करेगा। यहाँ पे हमें सिर्फ पैकेज का एरर आ सकता है, और मे बी अगर आप 6.2 कर रहे हैं या 6.0 कर रहे हैं या 5.9 कर रहे हैं तो ये एरर आपको ना आए। एट दिस टाइम में क्या इसको फिक्स भी किया जा सकता है कि हम इन पैकेजेस को इंस्टॉल कर लें। और इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको इस फाइल यहाँ पे मैंने अगर खोली हुई है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। सीडी को इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हम काम कर लेते हैं ये वाला। अगर यहाँ पे देखें, अगर मेरी सीडी कनेक्ट है इसके साथ, तो ये यहाँ पे सीडी इस टाइम कनेक्ट नहीं, मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। जैसे कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगी। इसमें इस जगह पे कहीं एक है फोल्डर पैकेजेस का, और पैकेजेस में जाके रेस्ट में क्या करूँगा, अभी इस टर्मिनल को यहाँ पे ओपन कर लूँगा और SU स्विच यूज़र करूँगा, और मैं रूट के पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर जाऊँगा। क्लियर। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल पैकेजेस आ गए हैं। अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस, फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि जो ये मुझसे कह रहा है कि ये पैकेज इंस्टॉल करो। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कौन सा पैकेज मुझसे कह रहा है जी। ये वो पैकेज कह रहा है कि ये मिस है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर कॉपी हो गया तो ये मेरे पास आ गया है जी। यहाँ पे RPM-I या U होता है, आई थिंक एक स्विच है इसके साथ। इस टाइम में जो है ना उसको मिस कर रहा हूँ, UVH है बल्कि। और यहाँ पे मैं पैकेज का नाम लिख लेता हूँ। अगर पेस्ट हो गया तो नहीं हो रहा, और मैं जस्ट इंटर करूँगा तो ये वो पैकेज मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पैकेज है ना ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन इनके वर्जन डिफरेंट है वहाँ पे जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये 100% इन्हीं को मांग रहा है, ओरेकल रिक्वायर करता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसके प्री रिक्विजिट्स इंटरनेट से डाउनलोड कर लें और पहले इंस्टॉल कर लें। अगर आप ओरेकल की क्विक इंस्टॉलेशन गाइड खोलें, यहाँ पे शायद पड़ी होगी डॉक्स और इंस्टॉल, और यहाँ पे कहीं शायद अगर इंस्टॉलेशन गाइड फॉर लिनक्स, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे दो तरीके हैं जी इसको ना इंस्टॉल करने के। एक तरीका ये कि आप इंटरनेट से इसको कनेक्ट करें, और यहाँ पे ये सारी वही कहानियाँ लिखी हुई हैं क्रिएट ग्रुप पर वो सारा। ये देखें ये U01 बता रहा है। ओरेकल वाले कहते हैं कि अब U01 की डायरेक्टरी क्रिएट करें, जहाँ पे मैंने डिस्क 1 लिखा हुआ है। मैंने डिस्क 1 क्रिएट की है। यहाँ पे प्री इंस्टॉलेशन में यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कहीं नहीं, यहाँ पे एक जो है ना इसका होता है कि पैक आप वहाँ से इंटरनेट से डायरेक्टली डाउनलोड कर लें इसके प्री रिक्विजिट्स को। इसको जब मैं यूट्यूब पे जब ये वीडियो लेक्चर अपलोड होगा तो उसमें जो है ना उसका मैं डाल दूँगा। एट दिस टाइम मैं जो है ना वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैंने इसे इग्नोर करता हूँ।
मैं कहता हूँ इग्नोर करो, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे अगर कोई पैरामीटर का मसला होना तो वो आप लाजमी फ़िक्स करना है, लेकिन अगर ये पैकेज का है तो इसे जाने दो, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट, ये रिस्पॉन्स फाइल में अगेन सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, फिनिश। ये क्या करेगा, RDBMS का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा जस्ट। अब हम वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल होता है, बल्कि मैं इतनी देर तक आपको एक फ़ाइल यहाँ पे रख लेता हूँ, जो फ़ाइल हमें इसलिए हेल्प करेगी कि जो हमें एक इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए था, मैनुअल मेथड या ऑटोमेटिक मेथड, ये एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये मैं रखने लगा हूँ एक शेयर डायरेक्टरी। और ओके, जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं अपने एक फ़ोल्डर खोलता हूँ, शेयर्ड एक्स्ट्रा, और यहाँ पे देखें जी, नहीं ये विंडोज़ के लिए आ गया, सॉरी, लिनक्स में ये इंस्टॉलेशन गाइड आ गई। यहाँ पे देखें जी, ये इंटरनेट से मैंने डाउनलोड की थी एक दिन। यहाँ पे देखें एक मेथड लिखा हुआ है, ओरेकल इंस्टॉलेशन प्री रिक्विजिट्स। फॉर एग्जांपल आपने इंस्टॉल किया है RHEL यानी कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, तो उस पर अगर आपने करना है, या आपने जो है ओरेकल लिनक्स का ही आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और वहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको ये मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन ना करनी पड़े, ऑटोमेटिक पे क्लिक करें, तो ये एक कमांड है जी, यम इंस्टॉल ओरेकल -RDBMS -server 11GR2 प्री इंस्टॉल। ये क्या करेगा, इंटरनेट से ना सारी ये यूज़र भी क्रिएट कर देगा, ये जो रिक्वायर्ड पैकेज है ना, ये वाले जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये पैरामीटर सारा कुछ सेट कर देगा। ठीक है, वो काम जो मैंने इस टेक्स्ट फाइल में नहीं किए थे, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें पैकेज इंस्टॉल नहीं की है, ये काम भी वो कर देगा ऑटोमेटिक। बैच प्रोफाइल कॉन्फ़िगर नहीं करेगा, आपकी ये जो पैरामीटर्स हैं ये भी सेट कर देगा, यानी कि sysctl.conf का, limits.conf का, और जो पैकेजेस हैं रिक्वायर्ड वो सारे इंस्टॉल कर देगा, और यूज़र्स एंड ग्रुप भी क्रिएट कर देगा। परमिशन सेट नहीं करेगा, वो आपको ऑटोमेटिक करनी पड़ेंगी। इसको ये जो बाकी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपने नेम सेट करना, ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक खुद करना पड़ेंगी, ये ऑटोमेटिक नहीं होंगी। लेकिन अगर आपके पास ये पैकेजेस इंस्टॉल हो जाते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है। ये ज़्यादा बंदे को कंफ्यूज करते हैं कि ये क्या चीज़ है ये। तो ये जो कमांड मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के थ्रू, ये इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप जस्ट लिखें इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट, या ये लिख लें ओरेकल 11G प्लीज़ 2 ऑन लिनक्स इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट, ये आपको इंटरनेट से फ़ौरन मिल जाएगा, ओरेकल की साइट पे पड़ा होगा ये। और ये कमांड दें, या ये हम अपडेट करें, ये लिखा आपने, उसके बाद ये हमने अपडेट लिखा, ये सारा कुछ अपडेट करेगा वो, इसको रीस्टार्ट करें, अल्लाह खैर सल्ला। अब आते हैं जी हमारा यहाँ तक, ये RDBMS का सॉफ्टवेयर तो फ़ौरन ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमने जो है तीसरी जो है ना, मैं अभी इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। पहले हमने जो है ना कॉन्फ़िगरेशन की है इसकी, फिर हमने टिपिकल मेथड देखा है, और अब हम DBCA के थ्रू देख रहे हैं। ये जो DBCA का मेथड है ना, ये आपको मिलेगा नॉर्मली जो है, जो इंस्टॉलेशन मेथड, जो डॉक्यूमेंट्स जो मिलेंगे आपको, वो मोस्टली इसके मिलते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, एक मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो है ना, कुछ लोग समझते हैं कि डेटाबेस एक ही क्रिएट होती है 11G में, ऐसा नहीं है, मल्टीपल डेटाबेसेस भी क्रिएट हो जाती हैं। अब जी DBCA की कमांड है या यूटिलिटी, वो क्या करेगी कि आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, सेम लाइक माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर जैसे इंस्टॉल होता है, उसके अंदर हम मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट करते जाएँ। तो DBCA के थ्रू आप मल्टीपल डेटाबेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जो हम पैरामीटर की, इसकी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की बात कर रहे थे ना, वो फिर वहाँ पे बढ़ती जाएंगी आपकी। ये जो मैं आपको बात कर रहा था, यहाँ पे डेस्कटॉप पे हूँ, तो मैं वापस आता हूँ, कैट डॉट, अगर किसी फ़ाइल से पहले लिनक्स में लगाया जाए तो उसका मतलब है कि फाइल हिडन होती है, नज़र नहीं आती। प्रोफाइल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो जब मैं मल्टीपल डेटाबेसेस यहाँ पे इंस्टॉल कर लूँगा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे जो है ना ये इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे मज़ीद लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हर डेटाबेस का जो है ना अपना SID होगा, यानी कि सर्विस आइडेंटिफायर होगा,
उसकी अपनी बेस लोकेशन होगी, एक ही जगह पे तो सबने इंस्टॉल नहीं होना। तो फिर आपको ये, अगर आपके पास सिंगल डाटाबेस है तो इट्स इनफ, नथिंग एल्स टू डू। और नॉर्मली हम ऐसा करते भी नहीं है कि हम एक ही सर्वर के ऊपर मल्टीपल डाटाबेसेस क्रिएट कर दें ओरेकल के इन्वायरमेंट में, क्योंकि ओरेकल का जो इन्वायरमेंट है वो होता ही इंटरप्राइज लेवल पे। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा ख्याल करना है, इस चीज़ को आपने देखना, बाकी जो है ना इंशाल्लाह हर चीज़ ओके होगी। तो 94% पे जनाब हमारा सॉफ्टवेयर की जो इंस्टॉलेशन है RDB में, इसके सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन वो पहुँच चुकी है। और आगे देखते हैं कि क्या होता है। सेटिंग अप डेटाबेस 11G 11.2.0.1.0, ये क्या है वैसे, ये हमने एक लेक्चर में डिस्कस करना है कि ये क्या लिखा हुआ है। ये इतना लंबा लिखने की क्या ज़रूरत थी उनको, ये 11.2 भी लिख सकते थे, 11.3 भी लिख सकते थे, ये 0.1.0 लिखने की क्या ज़रूरत थी। ये एक थोड़ा सा डिटेल्ड जो है है। अच्छा, एक जो एप्लीकेशन सर्वर है ना, ये OCA का हिस्सा नहीं होता डेटाबेस इंस्टॉल करना, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि आपके जो एप्लीकेशन DBAs जो होते हैं ना, वो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि हमने अपने जो एप्लीकेशन सर्वर को मैनेज करने के लिए बंदा ज़्यादा रखना है। तो कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है। अभी देखते हैं कि 94% से ये इंक्रीज़ कैसे करता है। मैंने इसकी रैम को जो है ना 4 ही GB रखा है, वरना मैं सोच सकता था कि शायद जो है ये बढ़े। अब यहाँ पे अगर SE लिनक्स इनेबल्ड होती तो फिर हमें मसला आता, यह इशू क्रिएट हो सकता था। चलो जी, चलो जी, चलो जल्दी जल्दी करो जी, ताकि हमारे लेक्चर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट हों और हम SQL की तरफ मूव करें। देखते हैं जी इस फाइल में क्या आया है जो अभी तक, या तो ये सेव हो रही होगी या हो चुकी है। इस टाइम जो है ना फुल, मैं एक यहाँ पे एक बड़ी मशहूर ज़माना कमांड है, ये प्रोग्राम है TOP टॉप। व्हाट इट विल डू, इट विल शो दी करंट प्रोसेस। इसे देखते हैं। अच्छा, ये फ़ाइल खुल गई है हमारे पास। ओके सर, देखें जी। तो फाइनली क्या हुआ कि हमारे पास RDBMS का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। अगेन वही बात, हम कोशिश अगेन कर रहे हैं कि जो है ना मैक्सिमम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू काम करूं मैं, ताकि आपको गिला ना रहे कि हमें OS चलाना नहीं आ रहा। तो मैं SHORAI और नो सॉरी, इसको मैं चलाऊंगा थ्रू रूट SU Oracle। SHORA, तो ये भी कंप्लीट हो गया। और फिर मैंने दूसरी जो कमांड चलानी है वो DB Home 1 से चलानी है। तो मैं जाता हूँ यहाँ से जी, डिस्क 1 ऐप Oracle प्रोडक्ट 11.2.0 DB Home 1, और यहाँ पे कहीं फाइल एक कर पड़ी है जी root.sh। अगेन व्हाट आई विल डू, और root.sh को हमने चला लिया, इंटर और ओके। अब हम इस भाई साहब से कहते हैं कि सर आप हमारी बात माने। ओके जी।
ओके और फिनिश। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो बिन का फोल्डर है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो हम जाते हैं जी यहाँ से स्लैश बिन और यहाँ पे कहीं देखें SQL या एक कमांड यहाँ पे हो सकती है DBCA। चलो जी मैं यहाँ पे नहीं जाता, खैर यहाँ पे एक इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करता, छोड़ते हैं इसे। डिस्क 1 में आया ऐप और एकल प्रोडक्ट और यहाँ पे एक अदद फोल्डर हमारे पास होगा कहीं बिन का और यहाँ पे DBCA ये कमांड आ गई, ये हमने चलानी है। ठीक है जी, तो हम यहाँ से चला लें या जस्ट कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे हम जो है टर्मिनल खोल लें और यहाँ पे DBCA लिख दें तो हमारे पास तब भी ये कमांड चल जाएगी। DBCA की कमांड आपने ओरेकल के यूज़र के थ्रू चलानी है। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट ये एक यूटिलिटी है ये, और ये यूटिलिटी हमारे पास चलने लगी है। इससे पहले हमने अच्छा ठीक है, समटाइम क्या होता है कि लोग DBCA के थ्रू इंस्टॉलेशन इसलिए करते हैं कि हमें जो है ना इंटरप्राइज मैनेजर की वजह से ना एक इशू आ जाता है कि लिसनर कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, क्योंकि अब जो डेटाबेस कॉन्फ़िगर होगी ना। अच्छा जी खैर मैं इसको चलो छोड़ता हूँ, लिसनर की कहानी अभी यहाँ पे देख भी लेते हैं। चलें जी, अगर आपको LSNR-CTL स्टेटस लिसनर इस टाइम करना जी, कनेक्शन रिफ्यूज़ और वो चल रहा है जी TNS नो लिसनर। तो हमारे पास एक कमांड है जी नेट MGR, इसके थ्रू देखते हैं कि क्या इसने सॉरी नेट MGR, इसके थ्रू देखते हैं कि क्या हमारे पास लिसनर अवेलेबल है। लिसनर अवेलेबल नहीं है जी, हमने लिसनर क्रिएट करना है बस। यहाँ से ऐड ओके और लिसनर लोकेशन में हमने क्या ऐड कर देना है, एक लोकेशन ऐड की और इसे कर दिया सेव ओके। और दोबारा चेक कर लेते हैं जी नेट MGR से क्या हमारा लिसनर अब सेव है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास लिसनर आ गया है। ठीक है जी, तो LSCTL LSR लिसनर NR नहीं CTL स्टेटस, इसको करते हैं हम रीलोड सर्विस ओके जी। अब हमारे पास लिसनर कुछ जवाब हमें देना शुरू हो गया है, ये सारी उसने पहचान ली सारी कहानी। अब चूँकि डेटाबेस ही नहीं है तो उस लिसन किसने करना है उसने। तो नेक्स्ट करते हैं जी क्रिएट ए डेटाबेस और कॉन्फ़िगर ऑप्शन डिलीट डेटाबेस। अगर डेटाबेस पहले से होती तो हम इसके थ्रू डिलीट भी कर सकते थे। कॉन्फ़िगर जनरल पर्पस डेटाबेस, जनरल पर्पस R ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इसे येस है। कस्टम डेटाबेस, डाटा वेयर हाउस, अभी डाटा वेयर हाउस की हम बात नहीं कर रहे, हम जनरल डेटाबेस की बात कर रहे हैं। जनरल डेटाबेस में ये डाटा वेयर हाउस और काम डेटाबेस और कस्टम सारे सॉल्यूशंस जो है ना इसके अंदर मर्ज होते हैं, तो हम इसे जनरल पर्पस कहते हैं। नेक्स्ट में पूछेगा जी ग्लोबल डेटाबेस का नाम क्या रखना है आपने। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि मैंने वहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है LUIT और सिड भी यही आ गया ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट
वो कह रहा है जी आपने इंटरप्राइज मैनेजर जो है ना कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ टिक कर दें, नहीं करना तो फिर बता दें। आपने अलर्ट भी लेने तो आप यहाँ पे जो है ना अपने ईमेल सर्वर है उसका एड्रेस डाल सकते हैं। इनकमिंग और आउटगोइंग आप चाहते हैं कि ईमेल पर अलर्ट आया करें। आपने रिकवरी को इनेबल करना है जी। यहाँ पे कुछ टास्क हैं, खैर मैं इसको छोड़ता हूँ। अच्छा, रिकवरी के लिए जी इनेबल डेली डिस्क बैकअप टू रिकवरी एरिया। ठीक है जी, कौन सा ओएस यूज़र देना और ओएस पासवर्ड देना। मैं ओएस यूज़र कहता हूँ ओरेकल, पासवर्ड भी मेरा ओरेकल। और इसका आप टाइम भी कर सकते हैं कि 2 बजे या AM या कब। ठीक है जी, या PM पे। AM कहता हूँ कि रात का टाइम कर लिया करे जी। वो कहता है कि आपने इन यूज़र्स के पासवर्ड सेट करने हैं सिस सिस्टम DB SNMP सिसमैन, आपको पहले बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। यहाँ पे मैं कहता हूँ सबका पासवर्ड एक ही रखो और उसका पासवर्ड होगा ओरेकल। नेक्स्ट ये वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का ऑप्शन दे दिया इसने। फाइल सिस्टम वो कह रहा है जी कौन सा रखना है आपने, ऑटोमेटेड या ये ASM रखना है या फाइल सिस्टम, ये वाला रखना है। मैं कहता हूँ नहीं, ये वाला फाइल सिस्टम रखना है जो डिफ़ॉल्ट है। और वो कहता है जी आपने डेटाबेस की फ़ाइलों को कहाँ पे स्टोर करना है। रिकमेंडेशन ये होती है कि आप डेटाबेस की फ़ाइलों को सेपरेट जो है ना उस पर पार्टीशन पे सेव करें। अब हमारी चूँकि ट्रेनिंग वीडियो तो मैं इसलिए इसमें रख लेता हूँ। कोई सी एडवांस वीडियो हम देखेंगे कि हम चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नहीं, आप इसे जनाब उसमें रखो, या यूज़ फाइल लोकेशन फ्रॉम टेम्पलेट। एक टेम्पलेट बनी बनाइए कि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ना उसमें डिस्क 1 में ही रख देगा किसी जगह पे। फाइल लोकेशन वेरिएबल यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये ओरेकल बेस लोकेशन ये है, ओरेकल होम लोकेशन ये है, ओरेकल DB नेम ये है, ओरेकल DB अंडरस्कोर यूनिक नेम ये है, SID ये है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफाई फ्लैश रिकवरी एरिया इनेबल आर्चिव कोई कहता है, ऐसे कोई आर्काइविंग कहता है। तो आप जो भी पैरामीटर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसमें लोकेशन भी इसकी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये कहाँ पे जाकर सेव करें। अब जो DBSA के थ्रू जो चीज़ें हैं ना वो ये वाली होती हैं कि अब आप जब टिपिकल इंस्टॉलेशन करते हैं ना तो उसमें ये चीज़ें ऑप्शन नहीं आते। तो ये अब आर्काइविंग इनेबल नहीं होती। आपका फ्लैश रिकवरी एरिया जो है ना उसमें डिफ़ाइन तो होता है लेकिन इनेबल नहीं होता। इनको इनेबल करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर ये इनेबल नहीं किया और आपकी किसी वजह से डाटाबेस क्रैश कर गई तो रिकवरी बड़ा मसला है। नेक्स्ट, तो इसलिए जो है ना लोग स्पेसिफाई करते हैं कि वो कहते हैं सैम्पल स्कीमा आपको चाहिए। मैं कहता हूँ चाहिए, ठीक है जी। कोई कस्टम स्क्रिप्ट आपने रन करनी है तो मैं कहता हूँ नहीं करनी। नेक्स्ट, वो कहता है जी आपने जो SGA ये हमारा पार्ट है जी। हमने जब ओरेकल का आर्किटेक्चर पढ़ना है ना 11G का, तब हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि SGA क्या है, PGA क्या है। वैसे SGA और PGA को ना मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। साइजिंग क्या है, और एक यहाँ पे एक है करैक्टर सेट का। कुछ होता है कि समटाइम आप ओरेकल 11G के साथ उसको और डेवलपर 6i को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो वो कनेक्ट नहीं होता, एरर दे देता है। और फिर आपने वो करैक्टर सेट की वजह से कर रहा होता है कि समटाइम वो करैक्टर सेट को अंडरस्टैंड नहीं करता। यहाँ पे करैक्टर सेट बाय डिफ़ॉल्ट ये कर रहा है, वेब वगैरह वगैरह। कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं, कुछ लोग ये यहाँ पे लिस्ट दी हुई है काफ़ी सारी लंबी, आप इसको भी देख सकते हैं। हम इसको कस्टम रहने देते हैं और जो मेमोरी साइज सेट किया उसे को जाने देते हैं। नेक्स्ट किया, मतलब ये है कि DBCA के थ्रू आपके पास मल्टीपल यहाँ पे कंट्रोल फाइलों को कहाँ पे रखना है आपने, रीडू लॉग फाइलों को कहाँ पे रखना है, ये सारी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट किया, और क्रिएट डेटाबेस आप कहते हैं कि सेव एज डेटाबेस टेम्पलेट UIT को सेव कर दो। मैं कहता हूँ नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जनरेट डेटाबेस क्रिएशन स्क्रिप्ट इसको ज़रूर करे दी। डेटाबेस क्रिएशन के दौरान उसने क्या क्या किया, और फिनिश। ओके, ले जी आपके पास डेटाबेस क्रिएट होना शुरू हो गई है। वो कह रहा है जी आप इसने डेटाबेस का जो स्क्रिप्ट है वो सही रन कर दिया है। तो मैं कहता हूँ ओके, और अब इसने डेटाबेस क्रिएट करना शुरू कर दी है। अब ये सारा वही प्रोसेस चलेगा जो पहले चला था। और कहाँ पे डिस्क 1 ऐप ओरेकल, ये सारा यहाँ पे इसका करंट लोकेशन जो है ना जो चल रही है जहाँ पे ये काम कर रहा है, लॉग फाइल्स यहाँ पे इसकी पड़ी हैं। इन लोकेशंस को आपको चाहिए कि आप लिख लिया करें किसी नोट पैड पे, क्योंकि जितनी लोकेशंस आपको पता होंगी, जो जहाँ जहाँ पे आपको पता होगा कि कौन सी फ़ाइल किस जगह पे होती है, कौन सी किस जगह पे होती है फ़ाइल, वो फिर आपको पता चलती जाएगी। इसका हम वेट करते हैं। ये जो
आज मैं मेथड बताने लगा हूँ ना, ये जो अभी हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं यूजिंग DBCA, ये इसलिए ही ज़्यादा रिकमेंडेशन होती है कि आपके पास सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने आर्काइव मोड इनेबल नहीं किया और आप बहुत बेसिक लेवल पे भी काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आर्काइव मोड को सही तरीके से ऑन कैसे करना है। अगर आपने टिपिकल इंस्टॉलेशन कर ली है तो मैं भी आपको R&D करें, वहाँ पे सही डाटा ना मिले या इंटरनेट पे कोई सही एग्जांपल ना मिले, फिर आप लोगों के पीछे फिरेंगे। तो अच्छा ये होता है कि लोग आसानी के लिए ना फिर ये सेकंड वाला मेथड यूज़ करते हैं कि भाई पहले से ही जब आपने इंस्टॉलेशन कर ली है ना तो सारा कुछ पहले से करो। लेकिन मैं आपको फिर वही रिकमेंड करूँगा कि देखो, मैं जब मैंने विंडोज़ पे इंस्टॉल की थी डेटाबेस टिपिकल मेथड के थ्रू, तो मैं वहाँ पे अगर यूजिंग DBCA वहाँ पे डेटाबेस इंस्टॉल करता तो मैं इंटरप्राइज़ मैनेजर को वहीं पे कॉन्फ़िगर कर लेता। लेकिन बात ये थी कि मैं चाहता था कि टिपिकल मेथड के थ्रू इंस्टॉलेशन करके उसके बाद में कॉन्फ़िगर करूं, ताकि आपके साथ अगर प्रॉब्लम आ रहा है या किसी और के साथ प्रॉब्लम आ रहा है तो कम से कम वो सीख ले कि भाई ये अगर नहीं किया आपने, गलती हो गई है, तो बजाय कि आप पूरी डेटाबेस को दोबारा इंस्टॉल करो और सारी कॉन्फ़िगरेशन करो, आप उसको दोबारा फिक्स कर लो वहीं से जाके। तो कोशिश करें कि आपको हर चीज़ का खुद पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैनुअल करके देखें पहले आप, जब मैनुअल आ जाएंगे फिर ये इस तरीके को मेथड को अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो चीज़ें ठीक तरीके से होंगी। नॉर्मली क्या होता है कि एरर्स आ जाते हैं, कुछ लोग फिर क्लेम करते हैं कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सही इंस्टॉल नहीं किया, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि आपने जो डेटाबेस की जो सोर्स डाउनलोड किया है इंटरनेट से वो ठीक नहीं है, उसमें कोई मसला मसाइल है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब आपका जो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी की बात करता हूँ, यही डेटाबेस मैंने सेम यही सोर्स इसी मेथड से अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे मुझे मल्टीपल एरर आए थे। और एरर्स को जब मैंने उसको उस पर R&D की और देखा कि क्यों एरर आ रहे हैं, तो मुझे पता चला कि जो मेरा OS की कम्युनिकेशन VMware के साथ सही तरीके से नहीं हो रही, जिस वजह से मुझे एरर आ रहे हैं। फिर उसका तरीका मैंने यही निकाला कि जो है मैं खामोशी के साथ जो है नए सिस्टम पे ये काम कर लेता हूँ। तो मैंने लैपटॉप को साइड पे किया और फिर ये वाला तरीका अडॉप्ट कर लिया। इस तरीके में मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे जो एरर्स आ रहे थे, जो एरर्स आने नहीं चाहिए थे, जिनका कोई जो है ना लॉजिक ही नहीं थी, वो एरर ख़त्म हो गए मेरे। तो ये भी इशू होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सम टाइम होता है, वाकई आपके कॉन्फ़िगरेशन में इशू हो सकता है। अब मैक्सिमम कोशिश ये करें कि जो है कॉन्फ़िगरेशन को सही तरीके से करें और डॉक्यूमेंट को फॉलो करें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो फिर इंशाल्लाह चीज़ें ठीक होंगी। तो आज हमारा जो है ना जो लिनक्स का पार्ट था इंस्टॉलेशन का, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया है। अब हमें बेसिक चीज़ें पता चल गई हैं, हमें बेसिक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का पता चल गया। आपने एक चीज़ और करनी है कि आपने जो, मतलब इसे असाइनमेंट समझ लें आप मेरी तरफ से। और असाइनमेंट क्या है कि आपने ये देखना है कि आपने ये हार्डवेयर के असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, इंस्टॉलेशन की असाइनमेंट नहीं दे रहा। मतलब अब तक आपको क्या आ जाना चाहिए, CPU जो है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU और सर्वर्स में कौन से CPU होते हैं, CPU टाइप्स यूज्ड इन सर्वर्स, ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर जी CPU में कैशे का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर रजिस्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर जनाब थ्रेड का क्या कॉन्सेप्ट है CPU में। ये चीज़ें जब आप सर्वर परचेज़ करते हैं ना, उससे पहले आपको पता होना चाहिए। यानी कि आप जब सर्वर लेने जाएंगे तो फिर आपने जो डीलर है, जो भी बंदा है, आपने उससे ये बात करनी है, आपने उसको ये बताना है कि भाई ये क्वेश्चन है, ये मुझे चीज़ें जो है ना इस स्पेसिफिकेशन के साथ चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपकी जो है ना थोड़ा फ़ायदा होगा, आपको आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि रैम है, रैम में एक ECCFB रैम होती है, इसका क्या मतलब है। और एक जो है जस्ट ECC रैम होती है, इसका क्या मतलब है। और एक नॉर्मल रैम होती है, उसमें क्या, नॉर्मल रैम, ये रैम कौन सी है। फिर अगेन रैम की रैम बस स्पीड, रैम की बस स्पीड, ये क्या चीज़ें हैं।
मतलब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहेवियर को देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना आपने पार्टीशन एक क्रिएट करनी है 400 GB की या 3000 GB की एक पार्टीशन क्रिएट करनी है, यानी कि 3 TB की, और आपका जो रेड कंट्रोलर है वो उसको सपोर्ट नहीं करता कि आप इतनी मैक्सिमम पार्टीशन उस पर क्रिएट कर सकें। ओएस की तो बात की बात है, या ओएस आपको सपोर्ट कर रहा है लेकिन रेड सपोर्ट नहीं कर रहा। तो फिर ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। ये जो है ना 2 लेक्चर मैं चाह रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूं, लेकिन चूंकि ये फिर वो टोटल ही जो है ना वो हो जाना था कि मैं हार्डवेयर ही शायद पढ़ाना शुरू हो गया हूँ उसे छोड़ के, इसलिए फिर मैंने इनकी बात नहीं की। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एज ए DB आपको इन चीज़ों का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये थ्रेड है, रजिस्टर है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको CPU जब आप लेंगे तो फिर उसमें CPU की जो है ना वो इसमें एक हाइपर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या चीज़ है, और फिर अगर आपने वर्चुअलाइजेशन करनी है तो उसके लिए कौन सा CPU सही अवेलेबल है, उसके लिए कौन से ब्रांड है, IBM अच्छा है, डेल अच्छा है, या और कोई सर्वर जो है जो मार्केट में अवेलेबल है वो सही है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको आनी चाहिए। उसके बाद कम से कम आप जो है ना कोई, मैंने सिर्फ आपको ओरेकल लिनक्स पे इंस्टॉलेशन करना सिखाया अभी तक। आप अपनी तरफ से इंस्टॉलेशन करके जो है ना कोशिश करें कि जो है ना इंस्टॉलेशन सीखें उस पर। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स पे करने की कोशिश करें, सेंटोस पे करने की कोशिश करें, डेबियन पे इंस्टॉल करने की कोशिश करें, आप उबंटू पे इंस्टॉल करने की कोशिश करें। वैसे तो मैं 1-2 लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैंने उबंटू पे इंस्टॉलेशन दिखानी है और एक सूजी भी दिखानी है, सेंटोस पे दिखानी है, क्योंकि सेंटोस क्या है जी, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी सपोर्ट आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मोस्टली लोग जो है ना सेंटोस यूज़ करते हैं। तो अगर बंदा ये सोचे कि भाई लिनक्स पे तो इंस्टॉलेशन ओरेकल लिनक्स पे सिखा दिए सिर्फ, तो वो क्यों नहीं है। इसका ये ओरेकल लिनक्स का ये है कि इसके जो बग्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फ्री जो है ना वो सही होते जा रहे हैं, क्योंकि ओरेकल कंटिन्यूसली ओरेकल जो की टीम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम साइड की उस पर काम कर रही है। इस वजह से जो है ना चूँकि ओरेकल की ही प्रोडक्ट है उसकी कंपेटिबिलिटी भी ज़्यादा ओरेकल डेटाबेस के साथ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ओरेकल ये ओएस करते हैं तो ओरेकल का यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, ओ इंस्टॉल का ग्रुप ऑलरेडी बना होता है, DBA का ग्रुप ऑलरेडी बना होता है। जबकि आप यही काम सेंटोस में करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, या आप फेडोरा करेंगे तो उसमें आपको ये ग्रुप खुद क्रिएट करना पड़ेंगे। इसी तरीके से ये पैकेजेस सारे जो रिक्वायर्ड होते हैं डेटाबेस को इंस्टॉलेशन के लिए ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं आपको, प्री कन्फिगर्ड मिल जाते हैं। पैरामीटर जो है सिस्टम CTL की जो फाइल है, limit.conf की फ़ाइल है, ये इसमें जो पैरामीटर डिफ़ाइन करते हैं आप वो ऑलरेडी मिल जाते हैं आपको। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आसान होती हैं, बंदा आसानी फील करता है। और बंदा जो है ना वो, क्योंकि कुछ लोगों ने ना अपने जहन में ऐसी हवा क्रिएट कर ली है, या कुछ लोग बताने वाले क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ तो मैंने वहाँ पर रिकमेंड किया कि जो है ना हम ओरेकल डेटाबेसेस को, जब एडवांस डेटाबेसेस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर ओरेकल डेटाबेसेस को ऐसे जो है ना वो टूल किट यूज़ करेंगे, उस पर काम करेंगे। लेकिन जो है ना वो नहीं किया। और जी मेरे जो क्लास कुलीग थे उन्होंने फ़ौरन जो है ना शो डाल दिया कि नहीं जी सिर्फ SQL ही पढ़नी है, ओरेकल नहीं पढ़नी तो बहुत मुश्किल है, तो आती ही नहीं किसी को। ये देखिए जी यहाँ पे फिर अगेन पासवर्ड मैनेजमेंट आ गई है, और यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ ओरेकल 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 ओरेकल। ठीक है जी, सिस और सिस्टम का मैंने पासवर्ड सेट कर लिया। ये मे भी मुझे एरर देगा कि इस एरर को फिक्स करें जी आप। मैंने कहा ओके कोई मसला नहीं है जी, जाने दो, और मैं इसे एग्ज़िट करता हूँ जी, और ये मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे SQL खोल के देखें, SQL PLUS प्लस sys DBA, पासवर्ड इज़ ओरेकल, कनेक्टेड, और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TAB टैब, और एंटर किया मैंने। तो मेरे पास डेटाबेस की सर्विस इस टाइम चल रही है। नॉर्मली क्या होता है कि डेटाबेस की सर्विस बंद होती है तो फिर आपको यहाँ पे स्टार्टअप लिखना होता है। ठीक है, डेटाबेस, अब इसने क्या किया कि डेटाबेस को क्रिएट किया, साथ स्टार्ट भी कर दिया है, तो हमें ये फ़ायदा मिला। टिपिकल इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि डेटाबेस क्रिएट, पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, फिर
डेटाबेस क्रिएट हुई, फिर उसकी सर्विसेज भी साथ ही स्टार्ट कर दी। और एक यहाँ पे और चीज़ मैं बताता चलूँ आप लोगों को, अगर मैं अगेन DBCA की कमांड लिखूँगा ना, DBCA, अब देखिएगा क्या होगा। ये जो मैंने कमांड लगाई है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि ये क्यों लगाइए, मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे डेटाबेस में जो ऑब्जेक्ट सेव्ड हैं वो ये वाले हैं। ये टी नेम से मेरा टेबल नेम्स हैं, व्यूज़ कुछ आ रहे हैं, कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो डेटाबेस के अंदर इस टाइम पड़ी हुई हैं, बाकी तो हमने खुद क्रिएट करनी है ना। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, तो अब देखो मेरे पास डिलीट डेटाबेस का ऑप्शन भी आ रहा है, तो मैं यहाँ से जाकर नेक्स्ट करके इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, इस डेटाबेस को। अभी मैं फ़िलहाल ये काम नहीं कर रहा, मैं इसको जस्ट बंद कर रहा हूँ, ठीक है जी। और ये मेरे पास थ्रू DBCA भी अब डेटाबेस हो गई है इंस्टॉल। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब आप सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो डेटाबेस की सर्विस आपको बंद मिलेगी। चलिए जी, मैं एक अगर टाइम मेरे ख्याल में जो है ना काफ़ी हो गया है, तो मैं देखता हूँ कि अगर टाइम थोड़ा लिया ना इसने स्टार्ट होने में, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है जी, अच्छी बात, अगेन मैं यहाँ पे करूँगा SQL प्लस sys DBA Oracle, और यहाँ पे शट डाउन IMMEDIAT इमीडिएट लिखूँगा तो मेरी डेटाबेस शट डाउन हो जाएगी। मैं इमीडिएट शट डाउन करता हूँ डेटाबेस को। अब डेटाबेस शट डाउन हो गई। जब आप दोबारा यहाँ पे, मैं सॉरी एग्ज़िट होता हूँ SQL से, SQL प्लस लिखेंगे, ठीक है, और SQL PLUS प्लस sys DBA, और Oracle इसका पासवर्ड मैंने लिखा था। तो देखें आप, कनेक्टेड टू एन आइडल इंस्टेंस, इसका मतलब है कि इस जब ये वाला आपके पास ऑप्शन आएगा तो इसका मतलब है जब सिस्टम रीस्टार्ट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे करके देखता हूँ कि मैं लॉग आउट कर लेता हूँ Oracle के यूज़र से। मैंने लॉग आउट किया, आप अज्यूम करेंगे मैंने रीस्टार्ट कर लिया, कहीं रीस्टार्ट तो नहीं करते, सॉरी मैंने रीस्टार्ट कर दिया, लॉग आउट करने के बजाय मैंने रीस्टार्ट कर दिया, फिर लॉग आउट किया, ओके जी। खैर Oracle से मैंने लॉगिन कर लिया Oracle के यूज़र को। ये सिर्फ मैं टाइम के लिए कर रहा हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है लेक्चर को रिकॉर्ड होते हुए, मैं भी पिछले लेक्चर से कम है लेकिन फिर भी ज़्यादा है, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। जितनी देर में मेरा ये अपडेट होता है इतनी देर में मैं एक ओके जी, मेरे पास दोबारा आ गया, मैं टर्मिनल में आता हूँ यहाँ से। और अब देखें यहाँ पे आप SQL PLA प्लस लिखें तो आ गया। आप sys DBA, और यहाँ पे Oracle पासवर्ड। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा स्टार्टअप, तो मेरी डेटाबेस चलेगी, वरना डेटाबेस नहीं चलेगी। ओके जी, और ये डेटाबेस चल गई है, ठीक है जी। और एक चीज़ मेजर और इम्पोर्टेंट रहेगी, अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे, LSNRCTL स्टेटस। ये देखें जी, हमारे पास स्टेटस में कहीं भी अननोन नहीं आ रहा, चल रहा है। और अब मैं यहाँ पे EMCTL DB कंसोल CONSOLE कंसोल स्टेटस करता हूँ, देखता हूँ कि क्या स्टेटस है इसका।
तो यू विल सी कि हमारे पास, ये मैं भी कमांड में गलती लिख रहा हूँ, स्टेटस DBCONSOL कंसोल, और एक एजेंट भी होता है, वो मैंने एक लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था। तो हमारे पास देखें ये भी चल रहा है। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ से, अगर मुझे ये अलाउ करता है, डबल क्लिक करता हूँ और आई थिंक ये अलाउ करता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी इस चीज़ को देखा था कि हमारे पास इंटरप्राइज मैनेजर चल रहा है। तो मुझे फ़ायदा क्या हुआ यूजिंग DBCA के, नंबर 1 पे मैंने क्या कर लिया, आर्काइव मोड इनेबल कर लिया, ठीक है। मैंने बैकअप को भी इनेबल कर लिया, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मेरी इनेबल हो गई, जिसका रिज़ल्ट क्या निकला, रिज़ल्ट ये निकला कि अगर मैं यहाँ पे, अगर मुझे नॉलेज नहीं है कि एंटरप्राइज मैनेजर कंट्रोल को कैसे चलाना है, तो फिर मेरे लिए मसला हो जाएगा, ठीक है। तो DBCA के थ्रू मुझे फ़ायदा ये हो गया कि सारी चीज़ें मुझे प्री कन्फिगर्ड मिल गई हैं। ओके जी, मेरे पास जो है ना ये लोड हो गया है। तो यूज़र नेम सिस अगेन या सिस्टम लिख लें, सिस्टम में थोड़ी परमिशंस होती हैं, सिस में ज़्यादा हैं। और एक इस पासवर्ड, और मैं कनेक्ट करूँगा एज ए SysDBA। यू विल सी लॉगिन, और जैसे मैंने लॉगिन किया, बट आई विल जस्ट क्लिक ऑन डेटाबेस एंड यू विल सी कि हमारे पास डेटाबेस की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि एंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू आपको RMAN का जो एक इशू है ना, वो ऑलरेडी आपको मिल जाता है सॉल्व्ड कंडीशन में। यहाँ से आपको RMAN ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल हो गया होगा, आपने बस यहाँ पे उसकी छोटी सी कन्फिग्रेशन करनी है। उसे जब हम इसको कन्फिगर करेंगे सारे को, तो फिर देखेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। हमारी जो है ना लिनक्स की बेसिक कन्फिग्रेशन और ये टिपिकल इंस्टॉलेशन और DBCA के थ्रू इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई। अब हमने फॉलो करना है बुक को। अभी तक जो हमने काम किया है अकॉर्डिंग टू OCA बुक, ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है उसमें। ये सारी चीज़ें हमने वो की हैं जो OCA की बुक में अवेलेबल नहीं है। OCA की जो पहली बुक है दैट इज़ SQL फंडामेंटल, और जो दूसरी बुक है उसमें कुछ 4-5 चैप्टर तो जो है ना सिर्फ आर्किटेक्चर पे ही हैं। तो फिर वो आपको, अब ये जब हम ये काम कर लिया है, ये चूँकि मैं इंडस्ट्री ओरिएंटेड रहा हूँ या इंडस्ट्री में जॉब करता रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि लोगों को क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। या नहीं पता तो मेरे ख्याल में आपका जब फीडबैक आएगा तो मैं इस पर मज़ीद 1-2 लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। तो अब हमें बेसिक, हमारा जो है ना वो बेस बन गई है। अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हमें पता चल गया कि डेटाबेस क्या है और इसको इंस्टॉल कैसे करना है, विंडोज़ पे कैसे इंस्टॉल करना है या लिनक्स पे कैसे इंस्टॉल करना है। जो आप भी फ्लेवर आप चाहते हैं कि उस पे ही चले, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपको बेसिक आइडिया हर चीज़ का हो गया है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी। और इसको मैं कर देता हूँ लॉग आउट, और अल्लाह हाफिज़।